सपोज आपने यूके के लिए अप्लाई किया, सब कुछ रेडी है, मार्कशीट, डिग्री, डॉक्यूमेंट्स, फीस, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से आपका ऑफर कैंसिल हो जाए या फिर वीजा रिजेक्ट हो जाए। जी हाँ, ऐसे ही अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स ने कई इंडियन स्टूडेंट्स के यूके ड्रीम को ब्रेक कर दिया है। आज मैं आपको बताऊंगी वो हिडन ट्रैप जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स अक्सर ट्रैप हो जाते हैं और उनको कैसे अवॉइड करना है। सबसे पहला जो हर्डल स्टूडेंट्स के सामने आता है वो है एकेडमिक ग्रेडिंग मिसअलाइनमेंट। सो इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम और यूके ग्रेडिंग सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। आपके पास हो सकता है 7.8 सीजीपीए और आप अपने कॉलेज के टॉप 10% में आते हैं, फिर भी यूनिवर्सिटी कहेगी कि आप 2:1 ऑनर्स क्राइटेरिया मीट नहीं करते। सो ये शॉक बहुत से स्टूडेंट्स को मिला है। टिप ये है कि हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेडिंग स्केल या फिर क्लास रैंक सर्टिफिकेट सबमिट कीजिए। जरूरत हो तो यूके की ENIC सर्टिफिकेट इवैल्यूएशन भी आप करवा सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा हर्डल है डिले ट्रांसक्रिप्ट और प्रोविजनल डिग्री। सो ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपके एडमिशन प्रोसेस के लिए। बहुत सारे इंडियन यूनिवर्सिटीज ट्रांसक्रिप्ट इश्यू करने में डिले करती हैं। एक स्टूडेंट ने अपना अनकंडीशनल ऑफर लेटर इसलिए लूज कर दिया क्योंकि डेडलाइन तक ट्रांसक्रिप्ट सबमिट ही नहीं हुआ। सो टिप ये है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जल्दी अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रार से फॉलोअप करिए और सब डॉक्यूमेंट्स फास्ट ट्रैक प्रोसेस पे सबमिट कराइए। थर्ड बिगेस्ट हर्डल इज वीक और इनवैलिड LOR। सो LOR जो यूजुअली प्रोवाइड करते हैं उसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स कोचिंग सेंटर या फिर एम्प्लॉयर से LOR बनवा लेते हैं जो यूके यूनिवर्सिटीज रिजेक्ट कर देती हैं। एग्जाम्पल, एक MSc डेटा साइंस एप्लीकेंट ने कोडिंग बूट कैंप के LOR को सबमिट किया जो तुरंत रिजेक्ट हो गया। टिप ये है कि एटलीस्ट एक एकेडमिक रेफरेंस प्रोफेसर या फिर यूनिवर्सिटी फैकल्टी से लेना कंपलसरी है। फोर्थ बिगेस्ट हर्डल इज IELTS और इंग्लिश प्रूफ इश्यूज। तो आपको यूके के लिए इंग्लिश प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। अगर आपने 12th क्लास CBSE, ICSE या फिर किसी और बोर्ड से की है और अगर आपकी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है तो ही आप उसमें वेवर अवेल कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी आपको आपके बोर्ड के बेसिस पे वेवर ऑफर नहीं कर रही है तो आपको इंग्लिश प्रूफ रिक्वायर्ड होगा। प्लस अगर आपकी MOA एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो भी आपको इसमें इंग्लिश एग्जाम रिक्वायर्ड होगा। सो अभी हाल ही में एक स्टूडेंट ने ब्रिस्टल के लिए अप्लाई किया वेवर के बेसिस पे, ब्रिस्टल ने उसका वेवर रिजेक्ट कर दिया बट मैनचेस्टर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो कुछ यूनिवर्सिटीज वेवर प्रोवाइड करती हैं, तो आप उनकी प्रॉपर्ली वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वेवर मिलेगा या फिर नहीं। अगर नहीं मिलता है तो उस केस में आप IELTS को बैकअप ऑप्शन रख सकते हैं। टिप ये है कि हर यूनिवर्सिटी की इंग्लिश पॉलिसी अलग होती है, सो IELTS को बैकअप में रेडी रखिए हमेशा। फिफ्थ बिगेस्ट हर्डल इज पेमेंट फेलियर। सो एप्लीकेशन फीस के पेमेंट के टाइम पे नॉर्मली इश्यूज आता है कि कई इस इंडियन स्टूडेंट्स अप्लाई करने के टाइम पे डेबिट कार्ड्स या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उसमें वो रिजेक्ट हो जाता है। रीजन मोस्टली होता है कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन लिमिट एनेबल्ड नहीं होती। टिप ये है कि अपने कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन लिमिट एनेबल कीजिए। वीजा या फिर मास्टर कार्ड से ही पेमेंट कीजिए। फॉरेक्स कार्ड या फिर फैमिली मेंबर के इंटरनेशनल कार्ड का बैकअप भी आप रख सकते हैं। सिक्स्थ बिगेस्ट हर्डल इज कोर्स क्लोजर्स और कैपेसिटी कैप्स। सो ये बहुत कॉमन इश्यूज है लाइक MSc AI, डेटा साइंस या फिर बिजनेस जैसे कोर्सेज अप्रैल तक फुल हो जाते हैं। एक इंडियन स्टूडेंट्स ने क्वींस मैरी में MSc AI के लिए अप्लाई किया और शॉक हुआ कि कोर्स ऑलरेडी फुल था। सो टिप ये है कि आप जल्दी से अप्लाई कीजिए। जैसे ही इंटेक स्टार्ट होता है तो आप अप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट दिसंबर जनवरी तक आप सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज में। अगर आप जनवरी इंटेक के लिए प्लान कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आप अपनी एप्लीकेशन अक्टूबर तक फाइल कर दें। सेवंथ बिगेस्ट हर्डल इज क्रेडिबिलिटी इंटरव्यूज। सो कुछ यूनिवर्सिटीज क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं, कुछ नहीं लेती हैं। कई स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी या फिर यूके में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, वो भी बिना प्रायर नोटिस के। सो जैसे कि अभी कोवेंट्री में MBA एप्लीकेंट से मॉड्यूल्स, करियर प्लान्स और फंडिंग के बारे में पूछा गया और अनक्लियर आंसर की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया गया। सो टिप ये है कि हमेशा रेडी रहिए ये एक्सप्लेन करने के लिए व्हाई दिस कोर्स, व्हाई दिस यूनिवर्सिटी, करियर प्लान्स क्या है आफ्टर ग्रेजुएशन, फंडिंग सोर्स क्या है एंड और भी रेलेवेंट क्वेश्चन। अगर आप जानना चाहते हैं कौन कौन से क्वेश्चन यूके में इंटरव्यूज या फिर यूनिवर्सिटी के कैश इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं तो आप हमारे चैनल पे कंप्लीट प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं इंटरव्यूज के बारे में। सो दोस्तों, यूके की एप्लीकेशन प्रोसेस में सिर्फ एकेडमिक स्कोर्स ही काफी नहीं होते। इन हर्डल्स में अगर आप फंस गए तो आपका पूरा ड्रीम कोलैप्स हो सकता है। इसलिए हमेशा टाइम से अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट्स को ट्रिपल चेक कीजिए एंड बैकअप प्लान रेडी रखिए। याद रखिए एक छोटी सी मिस्टेक आपको थाउजेंड्स ऑफ पाउंड्स का लॉस करा सकती है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।